बारात लोग गांव में आए हुए थे बानासाड़ी में, और यहाँ से दरवाज़ा लगाने के लिए जा रहे थे और एक हाईवा लोड कोयला गाड़ी इतना स्पीड था कि एक व्यक्ति को मार दिया और वहीं मृत्यु हो गया और स्पॉट कर गया वहाँ। और अभी तक चतरा जिला में कई बार उपायुक्त से बातचीत हुई कि एक अस्थायी निदान निकाला जाए, मुआवजा नीति। उसमें पूर्व के जो हमारे श्रीमान उपायुक्त महोदय थे उनके साथ भी बैठक हुई, उस बैठक में भी थे, वहाँ एनटीपीसी के लोग थे, सारे लोग थे। यह तय हुआ था कि इस तरह का हम एक फंड तैयार करेंगे और जब घटना हो तो उस परिवार को जो आप लोग बैठ के तय कीजिएगा उसके मुताबिक राशि पहुंच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस जिला में अभी तक कोई नीति नहीं बन पाया है। अभी जो तत्काल श्रीमान उपायुक्त महोदय आए हैं उनसे हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह का मुआवजा नीति आए दिन प्रतिदिन जो कोयला वाहन से घटना घट रहा है उसका एक मुआवजा नीति तय किया जाए ताकि लोग परेशान नहीं हो और रोड जाम करने की समस्या नहीं हो और उसको उतना राशि मिल जाए। यह भी नए उपायुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं। क्या मांग को लेकर आप लोग सड़क जाम किए? हम लोग सड़क जाम इसलिए किए हैं कि अभी जितना जो क्षति हुआ वो तो कोई दे नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग मांग किए थे कि अभी तत्काल 20 लाख रुपया और परिवार को कहीं जीने का संसाधन या तत्काल, चाहे कोयला कंपनी हो चाहे कोयला का ठेकेदार हो, जो भी हो उसको करे। बारात आई थी हजारीबाग खपरियावा से यहाँ बानासांडी, और उसी बीच अपना परिवार से मिलने के लिए आया था और उसी बीच ये घटना घटी है और उनका मृत्यु हो गया। इसीलिए उसका परिजन के साथ हम लोग खड़े हैं कि भाई इस तरह का आता प्रत्येक दिन इस तरह का घटना होती रहती है, तो हम लोग इसीलिए हम लोग इस बार सोचे कि भाई पहल हो और उचित मुआवजा मिले इस गरीब परिवार को, सहायता। ट्रक कहाँ से कहाँ रही थी कोयला? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सिमरिया वासी लोगों को कि ये एक कोयला जो ट्रांसपोर्टिंग चल रही है ये हजारीबाग जिला के पकरी बरवाडी से सिमरिया हजारीबाग होते हुए सिरा बिरहू होते हुए टंडवा जाती है ट्रांसपोर्टिंग। और ये यहाँ के दुर्भाग्य कहिए, और वहाँ पकरी बरवाडी से कॉल ट्रांसपोर्टिंग टंडवा के लिए दूरी वहाँ लगभग 16 से 20 किलोमीटर की दूरी है, और आप हजारीबाग पकरी बरवाडी से इधर हजारीबाग होते हुए 120 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ के पब्लिक कैसे हैं जो उधर से लोग हाईवा परिचालन नहीं करने देते हैं, और यहाँ के सिमरिया के जनता भोली भाली के लोग ले जा रहा है। पिछले बार भी इसी एवज में रोड जाम हुई थी, हम लोग वापस कराए थे गाड़ी, उसमें भी पर्सनली मेरे ऊपर टारगेट करके मेरे ऊपर केस किया गया यही कंपनी द्वारा। तो ये इस तरह का मामला है कि जो आगे आता है उसको दबाने का हमेशा लोग प्रयास करता है। मेरा उपायुक्त महोदय से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि भाई इस तरह का जो घटना घटती है इसमें स्थानीय माने मुआवजा नीति स्पष्ट करें, ताकि हम लोग आम जनता के साथ किसी तरह का घटना होती है तो इस तरह पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़े। रात्रि में हमारे गांव ग्राम बानासाड़ी में हजारीबाग खपरियावा से एक बारात आई थी, जिसमें बाराती मिलन समारोह जाने के उपरांत जो है से एक हाईवा की चपेट में आने से खपरियावा निवासी अजय शौकी घटनास्थल पर ही हाईवा के द्वारा मौत हो गई। इसके विरोध में हम लोग सड़क जाम किए हुए हैं और उचित मुआवजा मिलने तक हम लोग सड़क जाम किए हुए रहेंगे। क्या मांग क्या है? हम लोग कोई 11 लाख रुपया और कोई निजी कंपनी में, अपना कंपनी में इन लोग परिवार को, किसी आश्रित को एक नौकरी मिले। अच्छा, कैसा परिवार से लोग ताल्लुक रखते हैं? इन लोग गरीब परिवार से हैं, एकदम इन लोग को सहयोग मिलना ही चाहिए। कितने बाल बच्चे हैं? इनके 3 बाल बच्चे हैं, एक पत्नी है, एक बेटा है, 2 बेटी है।